हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत केवल अर्जुन, भीम या कृष्ण की कहानी नहीं है। उस महायुद्ध में कुछ ऐसे रहस्यमय योद्धा और व्यक्ति भी थे जिनका जिक्र ग्रंथों में बहुत कम मिलता है, लेकिन उनकी भूमिकाएं अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली थीं। कुछ अमर थे, कुछ दिव्य शक्ति से संपन्न और कुछ ऐसे भी थे जिनकी पहचान आज तक रहस्यमयी बनी हुई है। तो चलिए आज जानते हैं महाभारत युद्ध के 10 ऐसे रहस्यमय पात्रों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 सहदेव। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे मिली शक्ति? सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क को 3 हिस्से में खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वह भविष्य को देखने लगे। इस तरह वो चित्रकालज्ञ बन गए। नंबर 2 बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना पात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, मैं मान लूंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया करके पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। दानशीलता के कारण बर्बरीक ने बिना किसी सवाल के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। इसी दानशीलता के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा, तुम कलयुग का अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। नंबर 3 संजय। महाभारत युद्ध में संजय के बारे में सभी जानते हैं।
हैं। संजय के पिता बुनकर थे, इसीलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता था। उनके पिता का नाम गवल्यगण था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मण तत्व ग्रहण किया था। वेदांती विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों लोगों ने ही किया था। संजय अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वह धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक तरफ धृतराष्ट्र को शकुनी की चालाकी के बारे में आगाह किया जाता था और दूसरी तरफ उन्हें दुर्योधन के पांडवों के प्रति बुरे व्यवहार के बारे में भी बताया जाता था, जिससे वो सतर्क रहें। वे धृतराष्ट्र के संदेशवाहक भी थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वह युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का संजीव वर्णन सुनने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्ष तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वह हिमालय चले गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। नंबर 4, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। श्री कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा द्वारा किए गए क्रोधों से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकने, शरीर से रक्त की दुर्गंध आने और अनेक रोगों से पीड़ित रहने का श्राप दे दिया। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तान इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार अरब जाकर उसने श्री कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। नंबर 5, कवच कुंडलधारी कर्ण। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराजेंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण और देवराजेंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है, वह युद्ध में अजय रहेगा। तब श्री कृष्ण ने देवराजेंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराजेंद्र ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा में दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि मेरी इच्छा वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे ही। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसीलिए आप संकल्प कर ले, तब ही मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहे तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं राजन, आपके प्राण की कामना हम नहीं करते, बस हमें इच्छा वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले।
होंगे, पहले आप प्रण कर ले तो ही मैं आपसे दान मांगू। कर्ण तहस में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वह फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज आदेश करिए, और क्या चाहिए? इंद्र ने झेपते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको जो भी कुछ मांगना हो। कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ मांगोगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप कितना ही प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह ब्रज रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वह बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले ही देवराज वहाँ वज्र शक्ति वहाँ रखकर तुरंत भाग लिए। कर्ण के आवाज देने पर भी वह रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान में दिए हैं, तो दुर्योधन को तो चक्कर ही आ गए। उसको हस्तिनापुर का राज हाथ से जाता लगने लगा। लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले वज्र शक्ति मिल गई है, तो फिर से उसकी जान में जान आई। अब इसे भी कर्ण की गलती नहीं मान सकते, यह उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसने यह गलती यह की कि इंद्र से कुछ मांग ही लेता। नहीं मांगने की गलती तो गलती ही है। अरे, वज्र शक्ति को 3 बार प्रयोग करने की इच्छा ही व्यक्त कर देता। नंबर 6, भीम। कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरी था। उन्होंने एक बार अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी का प्रभाव रोक दिया था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। लेकिन भीम में ये 1000 हाथियों वाला बल कहाँ से और कैसे आया, ये सभी जानते हैं कि गंधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और गंधारी का भाई शकुनि कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष मिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोग पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उसे खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा। यानी जहर से जहर की
काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वह स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथी आर्यकनाथ ने भीम को पहचान लिया। आर्यकनाथ भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यकनाथ ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। नंबर 7 घटोत्कच। माना जाता है कि कदगाठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फीट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश उत्कच नहीं थे, इसीलिए उसका नाम घट हाथी का मस्तक उत्कच केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था वहीं वह मायावी था, क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था। इसीलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रण गुण विद्यमान थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। महाभारत युद्ध के बीच इसने हाहाकार मचा दिया था। कर्ण सेनापति बनकर कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी भी पराक्रमी योद्धा को मार सकते थे। वह शक्ति कभी खाली जा ही नहीं सकती थी। कर्ण इस शक्ति से अर्जुन को मारना चाहते थे। श्री कृष्ण यह जानते थे, इसी कारण उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में उतारा। इस राक्षस ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना आरंभ कर दिया, जिससे कौरवों सेना में हाहाकार मच उठा। दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से इसे मारने के लिए कहा। कर्ण भी इसकी मार से घबरा गए थे। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह तो कुछ ही देर में सारी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। तब लाचार होकर उसने घटोत्कच पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। अतः घटोत्कच क्षण भर में ही निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। पांडवों को उसकी मृत्यु से दुख हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने सारी चाल उनको समझाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। नंबर 8 भीष्म। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म के सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राजन्यगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूलवान और तरह तरह के तकिया ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिया इस वीर सैया के काम में आने योग्य नहीं है। राजन फिर वह अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, बेटा तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही। नंबर 9 दुर्योधन। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ के प्राकृतिक रूप से होने के कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार करके उनके शरीर के 2 भाग कर दिए थे। दुर्योधन का यह वज्र समान शरीर उनकी माता गंधारी के देखने के कारण बना था। माता ने उन्हें
पूर्णतः वस्त्रहीन होकर उनके समक्ष आने को कहा था, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा उनकी बुद्धि को मोड़ देने के कारण वे अपने गुप्तांगों को छुपाकर माता के समक्ष गए थे, इसलिए उनका उतना शरीर कमजोर रह गया था। नंबर 10, श्री कृष्ण सब पर भारी श्री कृष्ण मुरारी। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में माहिर थे। वे जितने मायावी थे उतने ही मानवीय। उनके रहस्य व्यक्तित्व को तो बड़े बड़े योग और तपस्वी भी नहीं समझ पाए। एक तरफ अपने दरिद्र मित्र सुदामा के चरण पखारे हैं तो दूसरी ओर अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल का वध भी कर देते हैं। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अर्जुन के सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ के वध की शपथ ली थी और कहा था कि यदि मैं उसे सूर्यास्त के पूर्व नहीं मार पाया तो अग्निचिता पर लेट जाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया था, क्योंकि श्री कृष्ण ये जानते थे कि आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य कुछ देर के लिए नहीं दिखेगा। हुआ यही, अर्जुन ने चिता तैयार कर ली। तब जयद्रथ भी यहाँ देखने आया और तुरंत ही उसी वक्त सूर्य पुनः निकल आया। श्री कृष्ण के इशारे पर पल भर में ही अर्जुन ने जयद्रथ का सिर अलग कर दिया। श्री कृष्ण ही भगवान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। वो हमारे गुरु भी हैं और सच्चे दोस्त भी। धर्म, राजनीति, योग सबका असली मतलब श्री कृष्ण से ही समझ आता है। उनकी भक्ति ही सच्चा रास्ता है, बाकी सब भक्ति भटकाने वाली है। इसीलिए कहा गया है, गोविंद का भजन कर, मूर्ख मत बन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।